हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक बहुत ही वायरल डिश। वो डिश जिसको बना के ना लोग पहुंच गए थे बिग बॉस तक। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। और क्योंकि जब हम वड़ा पाव बनाते हैं ना, तो हम अपने नेबर्स में, आस पड़ोस सबके साथ में मिल बांट के खाते हैं। तो इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारे वड़ा पाव। और यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने अपने पोटेटोज को ना बॉईल करके रख दिया था, प्रेशर रिलीज होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और मीनवाइल जब तक मेरे पोटेटोज जो है बॉईल हो रहे थे ना, तो मैंने बाकी की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने ये जो बेसन का जो मिक्सचर है वो बना के रख लिया था, क्योंकि अगर हम फ्रेश बनाते हैं ना तो उसमें लम्प्स रहते हैं थोड़े से। तो मैंने इसको ऑलरेडी बना के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि जो बेसन है ना अच्छे से उसका फुल जाए। और उसमें मैंने बस थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने बहुत सारा हरा धनिया जो है वो कट करके रख दिया। इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है वड़ा पाव में। एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी हरी मिर्ची, जिसको ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें ना, मेरे घर में सबको स्पाइसी वड़ा पाव बहुत पसंद है। हम वाओ। लोग ऐसे अलग से चटनी लगा के खाना नहीं पसंद करते। द वड़ा शुड बी स्पाइसी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी हरी मिर्ची जो है ना वो चॉप करके रखी है। वो इतनी स्पाइसी है, वो यहाँ तक उसका जो स्पाइसनेस है ना वो मुझे फील हो रहा है। एंड आई हैव सम मस्टर्ड सीड्स। और यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता, जो अभी जस्ट मैं अपनी नेबर से है ना मांग के लेके आई हूँ। उनके झाड़ से उन्होंने तोड़ के दिया है। तो उनके पास इसका प्लांट है गाइस। और ये जब फ्रेश टूट के आता है ना, तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो इतनी मजे की होती है ना। सो मेरे पास है कड़ी पत्ता। अब देखिए, काफी सारे लोग हैं ना वड़ा पाव में वेरिएशंस करते हैं। कोई इसमें गार्लिक डालता है, कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालता है, कोई अक्खा धनिया डालता है, जीरा डालते हैं, आई डोंट नो क्या क्या डालते हैं। बट आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। हम लोगों को सिंपल ही पसंद है, बिल्कुल बेसिक वड़ा पाव। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी वड़ा पाव की रेसिपी। मीनवाइल मैंने हिबान को भेज दिया था पाव लाने के लिए। तो जब तक वो पाव लेके आएगा, आई थिंक ऑलमोस्ट मेरी तैयारी जो है शुरू हो जाएगी। और जब हम गरम गरम वड़े बना के उतारेंगे ना कढ़ाई में से, तब जो है ना खाने का मजा बहुत आएगा। सो यहाँ पे ना गाइस, मैंने अपना ये जो प्रेशर कुकर है ना, इसमें एक्चुअली जो मेरे पोटेटोज है ना बहुत बड़े साइज के थे, अच्छे खासे बड़े साइज के थे। तो इसके लिए ना मैंने उनको कम से कम 8 से 9 विसल दिया। और उसके बाद मैंने प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि 4 से 5 सीटी में या 6 सीटी में ना वो नहीं गलेंगे। सो मैंने इसके लिए यहाँ पर है ना, तो मैंने पोटेटोज को ना कम से कम 8 से 9 सीटी दी थी। और इसके बाद में मैंने प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ दिया था। अब देखोगे पोटेटोज के साइज इतने ज्यादा बड़े बड़े पोटेटोज है, तो ये अच्छे से ना फट गए, यानी कि ये अच्छे से अंदर तक जो है ना गल गए। तो अभी मैं इनको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक दूसरे बर्तन में, और इनको मैं पील कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे है मेरे पास ये जाली वाला बर्तन, मैं इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि सारा गर्म पानी भी निकल जाए और जल्दी से आलू जो है ना ठंडे हो जाए, बिकॉज बहुत गर्म है आलू। सो पहले मैं अपने पोटेटोज को पील कर लेती हूँ, उसके बाद हम जो तड़के का गैस है ना उसको ऑन करेंगे। गाइस, पोटेटोज अभी भी ठंडे नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। बट इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल पीलिंग देम ऑफ। बट आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको अच्छे से पहले फैन के नीचे ठंडा होने देना, उसके बाद ही आप उसको पील करना। और मैं पील भले ही हाथ से कर रही हूँ, बट मैं स्मैश हाथ से नहीं करूंगी, वरना मेरे हाथ जल जाएंगे। तो बस हम बड़े पीसेस, बड़े चंक्स रखेंगे। और ये देखिए पोटेटो में ऐसे कुछ कुछ काला काला आ गया था, तो उसको आप निकाल दो, नहीं तो आपका जो पूरा टेस्ट है वो खराब हो जाएगा वड़ा पाव का। और इसको बहुत ज्यादा स्मैश करके बारीक नहीं करना है, क्योंकि हम आलू का पराठा नहीं बना रहे हैं, हम वड़ा पाव बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पोटेटोज है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़े पोटेटोज थे। तो अगर मैं सारे यूज कर लूंगी तो शायद कुछ ज्यादा ही, काफी ज्यादा हो जाएंगे। फिर मैं सिर्फ अपने नेबर्स को नहीं, अपने पूरे बिल्डिंग वालों को खिला सकती हूँ। तो इतना मुझे नहीं बनाना है। और मेरे ख्याल में ना गाइस, ये जो साइज है ना पोटेटोज का, ये इतने बड़े हैं कि आई थिंक एक पोटेटो अगर मैं स्मैश कर रही हूँ ना, तो उसमें 2 से 3 वड़े आराम से बन जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बेसन की कोटिंग भी आएगी। और बेसन की कोटिंग आने के बाद में जो वड़े का साइज है ना वो बड़ा होता है, क्योंकि बेसन फुल जाता है। तो आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं 2 पोटेटोज यूज कर रही हूँ तो कम से कम मैं 4 वड़े आराम से बना सकती हूँ।
सो पैन में मैंने ऑलरेडी पहले पानी सुखा के ना तेल डाल दिया था और हल्का गरम भी कर दिया था, और फिर मैंने अभी फिर से इसमें गैस चालू कर दिया है। और अब मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी बाकी के इंग्रेडिएंट्स की। सो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारे लोग जो है गार्लिक वगैरह डालना प्रेफर करते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑल, बट आई थिंक उससे ना फिर वो जो वड़ा पाव की जो ऑथेंटिसिटी है ना वो चली जाती है। इट इज सपोज टू बी जस्ट पोटैटोज, चिलीज, कोरिएंडर एंड करी पत्ते का फ्लेवर, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसमें वेरिएशंस कर सकते हो। सो तेल को ना गाइस हम एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ 2 मिनट का ही प्रोसीजर है। हमें इसको बहुत देर पकाना तो होता नहीं है, सिर्फ हमें तड़का बना के उसके अंदर डालना होता है। तो तेल अच्छे से गर्म करेंगे ताकि जो हमारी राई है ना वो अच्छे से उसमें जाके स्प्लैटर करे, क्योंकि अगर राई कच्ची हो जाएगी, कच्ची रह जाएगी ना, तो फिर जब वो मुंह में आएगी ना तो फिर कड़वी लगेगी। और अगर अच्छे से स्प्लैटर हो गई तो फिर उसका कड़वापन नहीं आएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून राई। आप ज्यादा भी ले सकते हो, मेरे घर में बच्चों को तो पसंद है, वो लोग मुझे बोलते हैं मम्मा वो जो आई बॉल है ना ब्लैक कलर के वो ज्यादा डालो, उनको पसंद है। सो गाइस तेल अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें राई। सो गाइस मैंने इसमें डाल दिया राई और कड़ी पत्ता, अच्छे से स्प्लटर हो गया था। उसके बाद है ना मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था, क्योंकि इसके बाद मैं डालने वाली हूँ ग्रीन चिली। तो अगर मैं फास्ट पे डालूंगी ना ग्रीन चिली तो बहुत ज्यादा उसका जो स्पाइस है ना वो नाक में चला जाएगा। और अभी मैंने ना सिर्फ आधी ग्रीन चिली डाली है और आधी मैंने बचा के रख दी है, क्योंकि सबको स्पाइसी नहीं चाहिए। तो अगर टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा ना कि स्पाइस थोड़ा सा कम है तो फिर मैं और डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम स्लो ही रखा है गाइस, क्योंकि अगर आप फास्ट रखोगे ना तो ग्रीन चिली बहुत जल्दी उसका जो स्मेल है वो छोड़ने लगेगी और आप परेशान हो जाओगे। सो ग्रीन चिली डालने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी को डाल के हमें बस 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ये करना है, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो चला जाए। एंड देन आपका पोटैटो कितना है उसके हिसाब से आप सॉल्ट पहले ही डाल दीजिए, अगर कम ज्यादा हुआ तो आप बाद में फिर से एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून, और साथ ही में मैं डाल दूंगी हरा धनिया। अब बहुत सारे लोग हैं ना हरा धनिया लास्ट में डालते हैं, पोटैटो डालने के बाद फिर लास्ट में ऊपर से डालते हैं, पर मैं पहले इसलिए डालती हूँ ना ताकि हमारा जो हरा धनिया है ना वो सारे पोटैटोज में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड फाइनली जाएंगे इसमें मेरे पोटैटोज। तो गाइस मेरा बैटर बन के तैयार हो गया और बिल्कुल परफेक्ट बना, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन चिलीज, क्योंकि अच्छा खासा स्पाइसी है, लाइक न्यूट्रल स्पाइसी है। अगर मैं चिली डालूंगी तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सॉल्ट वगैरह सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया, बिल्कुल बराबर है। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना फैन के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए, बिकॉज पोटैटोज जो थे बहुत ज्यादा गर्म थे, तो मैं फिर बड़े बना नहीं पाऊंगी ठीक से। सो चलिए गाइस, अभी जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ये जो आलू है उनकी टिक्की बना के रेडी कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं फटाफट उसे बेसन में डिप करके अपने बड़े जो है वो फ्राई कर लूँ। सो यहाँ पर मैंने टोटल बनाए हैं 19 वड़े, मेरे ख्याल से एक और डाल के मुझे 20 कर देना चाहिए। सो टोटल 20 वड़े मैंने बनाए हैं, और मैंने पोटैटोज लिए थे 9 पोटैटोज, उसमें से भी थोड़ा बैटर अभी भी बचा हुआ है। तो उसको जो है ना कल मैं पूरी तल लूंगी, तो हम पूरी भाजी की तरह भी खा सकते हैं, या फिर मिसल पाव के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर
उसके समोसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। सो थोड़ा सा बैटर है जो मुझे कल ब्रेकफास्ट के लिए यूज में आ जाएगा। सो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे सारे आलू की जो टिक्की है वो बना के मैंने रेडी कर लिए। अब क्योंकि फ्राई करने का टाइम आ गया है, मैंने ऑलरेडी जो तेल है गर्म होने रख दिया था स्लो पे, फास्ट पे नहीं रखा था वरना तेल जल जाएगा। तो मैंने स्लो पे तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। अब बिल्कुल जब फ्राई करने का टाइम है ना, उस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए बस इतना ही, अप्रोक्सीमेटली लाइक आई कैन से 2 पिंच जितना सोडा है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है बिल्कुल फ्राई करने के टाइम पे। और एक अच्छी चीज ये हुई ना गाइस, हमने जब से बेसन को घोल के रखा हुआ था ना, तो इसके जितने भी लम्प्स थे ना वो सब खत्म हो गए बहुत अच्छे से। तो ये देखिए एकदम स्मूथ जो है ना ये बैटर बन गया है। अब जो बड़ा है गाइस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको हाथ से डिप करके फ्राई करना चाहते हो या स्पून से करना चाहते हो। मैं स्पून से ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि हाथ से है ना जो वड़े का शेप है ना वो मेरे से बिगड़ जाता है। तो मैंने इसमें सोडा डाल के अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है। अब फ्राई करने के लिए ना पहले तो मैं गैस को फास्ट कर दूंगी, क्योंकि हम स्लो पे डालते हैं ना गाइस, तो जो बेसन है ना वो कच्चा के कच्चा ही रहता है, फिर कभी कभी वो कढ़ाई में जाके नीचे बैठ जाता है और चिपक जाता है। तो जब हम फास्ट पे डालते हैं ना तो जो बाहर का बेसन है ना वो फटाफट कुक हो जाता है। तो हम जब भी कोई भी आइटम, चाहे वड़ा हो या चिकन फ्राई हो, जो भी हम कोटिंग वाली चीजें कभी अगर फ्राई करते हैं ना तो उसको हमें फास्ट पे डालना है, और डालते ही 1 मिनट के बाद आपको उसको मीडियम या स्लो कर देना है एज पर योर रेसिपी। सो ये देखिए अभी मैंने इसमें बेसन डाला है ना तो थोड़ा सा जो मेरे वड़े का जो बैटर है ना वो और लाइट हो गया है। एंड नाउ विल स्टार्ट फ्राइंग। सो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा बड़े साइज का जो है स्पून ले लिया है। जब हम हाथ से करते हैं ना गाइस, कभी कभी मेरे से तो जो वड़ा है ना वो टूट जाता है, फिर उसका जो शेप है ना वो भी खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं स्पून ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और टिक्की जब हम बनाते हैं ना तो तुरंत हमें टिक्की बना के तुरंत डिप नहीं करना है बेसन में, क्योंकि जो पोटैटो होता है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है सॉलिडिफाई होने के लिए, हार्ड होने के लिए। उसके बाद ही आप उसको बेसन में कोट करो। अब 1 मिनट हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से भी ऐसे ऑयल डाल के है ना कुक कर लूंगी, और फिर हम गैस की जो फ्लेम है ना उसको मीडियम कर देंगे ताकि अंदर तक जो बेसन है हमारा वो पक जाए। अब मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और स्लो पे हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है बस, ताकि बेसन जो है अंदर तक कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए। तो गाइस मेरा फर्स्ट बैच जो है वो यहाँ पे बनके तैयार हो गया, और साथ ही में मैंने ना चाय भी रख दी है पकने के लिए, क्योंकि वड़ा पाव बिना चाय के ना बहुत बड़ा पाप है। सो ये मेरे बन गए फर्स्ट बैच, और बहुत अच्छे बड़े जंबो साइज के बड़े बने हैं। सो मस्त एकदम कुक हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आउच, गरम है, काफी गरम है। सो चलिए मैं फटाफट है ना बाकी के भी जो हमारे वड़े हैं उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, और फिर सबको देना भी है बिकॉज सबका टी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। सो गाइज मेरे बिग बॉस में जाने की तैयारी हो गई, मेरी चाय की तैयारी हो गई, बन गए हमारे वड़ा पाव, और अब जाके हम इसे एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।